जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। सारी गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम। वो संगत जिनके अंदर गुरु खुद मौजूद है, उन गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम। सतगुरु सबना दा भला मनाई दा, बुरा किसी दा क्यों होवे। यानी वो गुरु, वो परमात्मा सबका भलाई करता है, किसी का भी बुरा वो क्यों करे। जब सब कुछ, हर जीव उसी के हैं, उसी का एक अंश है, तो किसी का भी बुरा क्यों हो। तो इसी तरह से जो आज का सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनाने के लिए भेजा है, मैं हर बार कहता हूँ और इस बार भी कहता हूँ कि वो चाहता है तो ये शरीर सत्संग करता है, वो चाहता है वही सत्संग ये शरीर कर पाता है। इस मन से वो चाहे वो बुलवा लेता है। तो गुरु जी ने एक दिन कहा कि गुरु जी सब कुछ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसी का श्राप माफ़ नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ कि वो माफ़ नहीं करते, और वो है श्राप। श्राप, अगर मैं थोड़ा सा डीप जाकर इस बात को समझाऊँ तो श्राप वो होता है जब आप किसी का दिल दुखा देते हो और इस लेवल पर दुखा देते हो कि वो मजबूर हो जाता है आपको बद्दुआ देने पर। उस बद्दुआ को ही श्राप कहते हैं। बद्दुआ और श्राप कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। साधु की लैंग्वेज में उसको श्राप कहते हैं और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बद्दुआ कहते हैं। लेकिन वो हमारे अंदर से निकल जाती है। अब वो कैसे निकल जाती है, कब निकल जाती है, उसका आपको भी नहीं पता चलता। लेकिन कभी मान लो कि आपके बच्चे को, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके बच्चे को आपके सामने, छोटा बच्चा, उसको आपके सामने कोई ऐसे मार दे, तो आपका दिल जो दुखता है उस समय आपके मुंह से जो निकल जाता है ना, वो उस इंसान के लिए जिसने उसे मारा है, वो उसके लिए श्राप बन जाता है। क्योंकि उस समय आपका दिल टूटा है और बुरी तरह से टूटा है, चकनाचूर हुआ है। क्योंकि एक माँ के सामने उसको बच्चे को मार दे अगर, तो मुझे लगता है, मतलब माँ बाप के सामने अगर उसके बच्चे को मार दिया जाए, किसी भी तरह से मार दे, तो उससे ज़्यादा ज़ख्म एक माँ बाप के लिए और कुछ नहीं होता। वो सबसे बड़ा ज़ख्म है। और उस समय उन माँ बाप का जब दिल टूटता है, तो उस समय उसके अंदर से जो बात निकलती है उस सामने वाले इंसान के लेकर, वो श्राप है, वो बद्दुआ है। अब गुरुजी ने इस बारे में एक बात और कही कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, दिल किसी का ढावी ना। यानी मंदिर तोड़ देना, मस्जिद भी तोड़ देना, मगर दिल कभी किसी का मत तोड़ना। क्योंकि दिल के अंदर वो खुद रहता है, वो खुद बसता है। इसीलिए दिल से निकली हुई कोई भी बात, दिल से निकली हुई अरदास, दिल से निकला हुआ कोई भी श्राप, वो सच हो जाता है। क्योंकि वहाँ वो परमात्मा खुद विराजमान है, वहाँ वो गुरुजी खुद विराजमान है। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी सब कुछ माफ़ कर सकते हैं, सब कुछ माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसी का दिया हुआ श्राप माफ़ नहीं करते। क्योंकि अगर सोचो, अगर किसी का दिल टूटा और उसके बाद में वो श्राप दिया, उसने उसको श्राप दे दिया या बद्दुआ दे दी, और वो भी गुरुजी के पास आप जाओ और गुरुजी यूं ही आपको माफ़ कर दे, तो हर इंसान गलतियां करते रहेगा, वो डरेगा ही नहीं, वो बस गलतियां ही करते रहेगा, क्योंकि उसको डर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन श्राप एक ऐसी चीज़ है जिसका डर होता है एक इंसान को। क्योंकि अपने, अगर कभी जो हम लोग को टीवी सीरियल में रामायण, महाभारत या इस तरह की जितने भी पहले दिखाए गए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों में भी आपने देखा होगा कि श्राप से, कोई भी साधु अगर किसी को श्राप देता था तो उससे कोई इंसान बहुत डरता था और माफ़ी मांगता, तब जाके वो उसका वो भी बताते, इलाज भी बताते कि इस तरह से करके ऐसा करो तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। लेकिन उस समय जो श्राप निकल गया, अब वो साधु भी उसको वापस नहीं लेता।
लेकिन उसका इलाज बता देता है कि ऐसा करो तो फिर ये होगा, क्योंकि कुछ तो उसको उसकी कीमत चुकानी होगी। तो जिस दिन मैंने ये सत्संग सुना, तो मैं इसका पहले फर्स्ट पार्ट सुनाता हूँ आपको। सुनाना मुझे सेकंड पार्ट था, लेकिन फर्स्ट पार्ट अगर नहीं सुनाया है तो मुझे लगता है कि ये इस सत्संग के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो जब ये सत्संग सबसे पहली बार आज के लगभग 3 साल पहले मैंने जब सुना था, तो मैं डर गया था। मैं डर गया था इस बात से कि क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में भी हो सकता है जो मुझे श्राप दे सकता है, और अगर उसने मुझे श्राप दिया है तो गुरुजी तो उसको माफ़ नहीं करेंगे। अगर किसी का श्राप माफ़ नहीं हुआ और वो चीज़, वो कर्म अगर यहाँ बाकी रह गया, तो मैं तो यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि बैलेंस शीट यानी तुम्हारे कर्म दोनों तरफ अगर नील नहीं होते, यानी पाप और पुण्य दोनों का खाता जब तक बराबर नहीं होता, तब तक एक इंसान यहाँ से नहीं जा सकता, मुक्त नहीं हो सकता। बैलेंस शीट जदों दोनों पासे नील नहीं होती, ऐसे कहते थे गुरुजी, बैलेंस शीट जदों दोनों पासे नील नहीं होती, तब तक एक इंसान इस धरती से नहीं जा सकता, यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। तो मैं डर गया। मुझे लगा कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसने मुझे श्राप दिया है, तो मैं भी मुक्त नहीं हो सकता। तो मैंने गुरुजी से सत्संग सुनते वक्त, ये बात है लगभग शाम को 5, सवा 5 बजे के आसपास की बात है, और मैं डर गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा हुआ तो मैंने गुरुजी से एक अरदास की कि गुरुजी, मेरी लाइफ में अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसने मुझे श्राप दिया है, तो मुझे आप वो बताओ, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। लेकिन फिर मेरे दिमाग, अब मैं फिर कहता हूँ कि दिमाग आपका उस समय वही बात सोचता है जो गुरुजी चाहते हैं कि ये सोचे। अब उस समय मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि वो मुझे कैसे बताएंगे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब तो पूरी इतनी बड़ी दुनिया है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन है जिसने मुझे श्राप दिया है। तो मैं इस सत्संग को इसी जगह पर रोक कर मैं अब अपने जहन में सोचूंगा कि कौन वो इंसान हो सकता है जिसने मुझे श्राप दिया है। मेरे जहन में जो सबसे पहला इंसान आएगा वो वही होना चाहिए जिसने मुझे श्राप दिया है। अब आप देखो कि वो इंसान कैसे मेरे जहन में लाओगे। और मैंने सत्संग को रोका, मैं शांति से बैठ गया और मैंने सोचा। तो मेरे जहन में एक इंसान आया, सबसे पहला मैंने उसके बारे में सोचा। तो वो यहाँ गुवाहाटी रहता था, लेकिन लगभग उस समय 17-18 सालों से वो दिल्ली शिफ्ट हो गया था, और यहाँ कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। यहाँ 1-2 साल में कोई एक बार आता, लेकिन दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो मुझे लगा ये इंसान तो वो नहीं हो सकता, तो मैं उससे आगे निकल गया। मैंने दूसरे इंसान के बारे में सोचा, जो सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने सोचा ये भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा इंसान मेरे दिमाग में आया, चौथा आया, पांचवा आया। ऐसे 5 अलग अलग लोग मेरे जहन में आए, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे श्राप दे सकता है। हाँ, गलतियाँ हुई हैं, उनके साथ नोकझोंक भी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि वो मुझे श्राप दे दे। तो मैं घबरा गया तो फिर मैंने गुरुजी से, जैसे ही मैंने गुरुजी की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने नोटिस किया कि देखो, मैं एक बात बोलता हूँ आपको बीच में, कि जब भी कोई कन्फ्यूजन हो ना, कुछ दुविधा में हो, आप कुछ करो मत, आप बस गुरुजी के स्वरूप के सामने जाओ और गुरुजी को बस निहारो, गुरुजी की तरफ देखो, अपने दिमाग को एकदम शांत कर दो। एकदम शांत इन द सेंस कि जो भी उस दिमाग के अंदर चल रहा है उसको चलने दो। आप बस गुरुजी की तरफ देखो, इग्नोर करो जो भी आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, उसको फोर्सफुली हटाने की कोशिश मत करो। वो आ रहा है, उसको आ जाने दो, फिर हटा के फिर से अपना ध्यान पूरा गुरुजी की तरफ लेके आओ। बस गुरुजी की तरफ देखो। आप देखना, आपके जहन में अचानक से वो बात आएगी जो वो गुरु आपके जहन में लाना चाहता है, और जो उस समय निशाने पे लगने वाला वो तीर है, वो बात उस समय आपके जहन में आ जाएगी। तो मैंने गुरुजी की तरफ वापस देखा
यानी गुरुजी की तरफ देखा इन द सेंस कि मैं आपको स्वरूप के सामने देखने बोल रहा हूँ, मगर मैंने उस समय स्वरूप के सामने नहीं देखा, मैंने अपने जहन में गुरुजी को देखा। जहन में गुरुजी की तरफ ध्यान को अपना लेके गया, ये भी एक ही बात है। और जैसे ही मैं लेके गया तो गुरुजी ने मुझे अंदर से बोला कि तूने मुझसे क्या अरदास की थी। मैंने कहा कि वो इंसान पहला होना चाहिए। तो फिर गुरुजी ने कहा कि तू ध्यान दे कि पहला इंसान कौन था। मैं फिर से उस पहले इंसान की तरफ गया जो मेरे जहन में आया था। मैंने उसकी चीज़ों को याद किया। मैंने बोला इस चीज़ के लिए ये मुझे श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि जो चीज़ उसके साथ हुई थी वो चीज़ उसके जहन में भी नहीं है, उसके आइडिया में भी नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा किया है, तो श्राप देना तो बहुत दूर की बात है। तो अब अरदास तो मैंने यही की थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, वो अब बात हो गई शाम को 5:15 5:30 बजे के आसपास की, और मुझे निकलना था ऑफिस के लिए। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करके निकल गया कि गुरुजी, ये बंदा दिल्ली रहता है, ये यहाँ है नहीं, और इतने सालों से इससे कोई संपर्क भी नहीं है। अगर सच में ये इंसान वही है तो आप आज उस इंसान को मुझसे मिला दो, तो मैं मान जाऊँगा कि ये वही इंसान है जिसने मुझे श्राप दिया है, और फिर जो मुझे माफ़ी मांगनी है या जो करना है मैं वो कर लूँगा। ये बोलकर मैं अपनी ऑफिस चला गया। 5:30 बजे के आसपास 5 मिनट का रास्ता था, मैं पहुंच गया। 6 बजे ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और वही इंसान एंटर करता है जिसने मुझे श्राप दिया था। यानी वही इंसान एंटर करता है जो 17-18 साल से दिल्ली में है, यहाँ है ही नहीं। जैसे ही मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, और वो मेरे पास आया और पास आकर मुझसे हालचाल पूछने लगा, और मेरे मुंह से सीधा यही निकला कि तुझे आज यहाँ देखकर जितनी खुशी मुझे हो रही है उतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। फिर मैं उसको बाहर लेकर गया। अब जो बात थी, मैं उसको बाहर एक चाय की दुकान पे लेकर गया, और जो बात थी वो क्या थी मैं आपको अब बताता हूँ कि मैंने आज के 20 साल पहले, यानी उस दिन के 20 साल पहले मैंने उसको कुछ पैसे उधार दिए थे। उधार यानी इंटरेस्ट पे दिए थे, इंटरेस्ट पे पैसे दिए थे उसको, और वो पैसे किसी और के नाम से दिए थे। यानी पैसे मैंने ही दिए मगर किसी और के नाम से दिए थे, ताकि वो मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दे और मुझे इंटरेस्ट भी चुकाए, क्योंकि उस समय पैसे कमाने का तरीका कुछ और मेरे पास था नहीं। तो इन सब तरीक़ों से, जैसे एक यंग जनरेशन में लोग करते हैं, ना समझ होते हैं तो वो सारी चीज़ें करते हैं, तो मैंने भी की। तो मैंने उसको पैसे दिए लेकिन किसी और का नाम लेके दिए, और उससे बहुत ब्याज वसूला, 4% 5% तक महीने का ब्याज वसूला उनसे, जो कि एकदम नाजायज़ था। क्योंकि और वो मेरा काम भी नहीं था, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त था। अगर मुझे पैसे देने थे तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी पैसे देकर, और पैसे उसे वापस लेता, लेकिन एटलीस्ट इंटरेस्ट पे नहीं देता। लेकिन मैंने इंटरेस्ट पे तो दिया ही दिया, और ऐसा इंटरेस्ट लिया जो कि नॉर्मल नहीं है। तो वो जो पैसे हम लोगों ने उसको उस समय दिए थे वो चुका नहीं पाता, और दिन रात हम लोग उसको परेशान करते कि पैसे दे, और उसे इंटरेस्ट लेते। उसने अपने कुछ सामान भी थे जिसको बेच दिया था उसके चक्कर में, और लास्ट में जब वो पैसे नहीं दे पाया तो वो यहाँ से दिल्ली भाग गया ही कहूँगा, क्योंकि वो पैसे दे नहीं पा रहा था और हम लोग उसको परेशान कर रहे थे। और फिर 1-2 साल तक उसने बात भी नहीं की। उसके बाद जाके हम दोनों की बात हुई, वो अलग बात है, मगर ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गया था। लेकिन मेरे एहसास में ये इसलिए नहीं था क्योंकि उसको पता भी नहीं था, मगर हुआ ये कि उसने जो श्राप दिया, यानी उसके अंदर से जो बद्दुआ निकली, वो उस इंसान के लिए निकली जिसने उसको पैसे दिए थे, और एक ऐसा ब्याज उससे वसूला जो ब्याज जायज़ नहीं था, और वो धमकी देकर उससे वसूलते थे वो हम लोग, ताकि वो हम लोगों को डर के मारे दे दे। उसने श्राप दिया उस इंसान को, लेकिन वो लगा मुझे, इसलिए लगा क्योंकि गुरुजी तो इस बात को जानते हैं, वो परमात्मा तो इस बात को जानता है कि गलती उस लड़के की नहीं है, ये तो मैं हूँ। यानी ये वीसी अंकल जो सत्संग कर रहा है, ये है जो इस सारी कहानी को घुमा रहा है किसी के थ्रू। तो वो श्राप दिया उसको, लेकिन लगा मुझे। ये बात गुरुजी ने मुझे उस समय जहन में समझाई। तब जाकर
मैंने उससे पहले सबसे पहले उस अपने दोस्त को कहा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तू मुझे श्राप दे सकता है या मुझे कभी ऐसा कुछ कहा हो। तो उसने बहुत सोचा, उसको याद नहीं आया, याद आएगा भी कैसे क्योंकि उसको तो पता भी नहीं कि वो इंसान मैं था। तो फिर जाकर मैंने लास्ट में हिम्मत दिखाई और मैंने उसको कहा कि एक समय ऐसा हुआ था और वो जो इंसान जिसने तुझे पैसे दिए थे और तुझसे जो ब्याज वसूला था वो नहीं जिसको तू समझ रहा है, वो तो मैं था। तो जब उसने ये सुना तो उसको झटका लगा क्योंकि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वो इंसान मैं निकल सकता हूँ। तो वो कुछ देर के लिए तो चुप हो गया। फिर मैंने उसको अपने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने बोला कि ये हैं वो जिन्होंने मुझे आज एहसास दिलाया और मैं आज तुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि जो गलतियाँ अनजाने में हुई है वो बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब उसके लिए जो मैं कर सकता हूँ वो है माफ़ी। तो मैं बस तुझसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे। तो वो थोड़ी देर तो चुप रहा। उसके बाद उसने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अंदर तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसको, क्योंकि तसल्ली तो तब होती है जब आपको अंदर से ये महसूस हो कि किसी इंसान ने आपको माफ़ कर दिया है सच में। तो मैंने उससे कहा कि कुछ ऐसा कर जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि तूने मुझे माफ़ कर दिया है। तो वो थोड़ी देर रुका और फिर उसने कहा कि आज के बाद ना कभी तू इस बात पर डिस्कशन करेगा ना मैं इस बात पर कभी डिस्कशन करूँगा। इसको भूल जा, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। और हम दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा और हम लोग वापस आ गए। तो ये था वो तरीका जिससे गुरु महाराज ने मुझे एक ऐसी चीज़ से माफ़ी दिला दी जिसकी वजह से जन्म दर जन्म चले ही चले जाते हैं, लेकिन एक इंसान को मुक्ति नहीं मिलती। यानी माफ़ी नहीं मिलती तो मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो कर्म आपका आज भी बाकी है। वही गुरुजी वाली बात कि बैलेंस शीट जदों दोनों पासे नील नहीं होती तब तक खाते चलते रहते हैं, ये गुरुजी ने कहा, तब तक खाते चलते रहते हैं। तो वो जो बैलेंस शीट गुरुजी को नील करानी थी वो इस तरह से गुरुजी ने मुझे, अब गुरुजी इस बारे में कहते थे कि मैं सारी चीज़ें माफ़ करता हूँ लेकिन ये चीज़ माफ़ नहीं करता। लेकिन देखो वो माफ़ करते नहीं, लेकिन रास्ता तो उन्होंने दिखा दिया। उसी इंसान से आपको माफ़ी दिलाई जिस इंसान ने आपको श्राप दिया था। ये वो तरीका है जो गुरु महाराज आपको बताना चाहते हैं। इस बात पे फोकस करना कि गुरुजी अगर किसी चीज़ को माफ़ नहीं करते, अगर आप गुरुजी को मानते हो, अगर आप गुरुजी पे पूरी तरह से भरोसा रखते हो, अगर आपने पूरी तरह से अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया है, तो वो आपका रास्ता बनाते हैं माफ़ी का, वो उसे निकलने का रास्ता बनाते हैं। तो ये वो रास्ता था जो गुरुजी ने उस दिन मेरे लिए बनाया। अब ये बात होगी 3 साल पुरानी और ये सत्संग मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन आज ये सत्संग वापस आपको क्यों सुना रहा हूँ? एक बात आपके जहन में लाने के लिए, क्योंकि ये सत्संग मेरे सामने अभी कुछ दिनों पहले वापस से आया। तो मैंने ये सत्संग जो खुद का ही सत्संग बोला हुआ था, यह मैंने खुद नहीं सुना। और जब मैंने सुना तो पता नहीं कैसे वापस से वही बात मैं कहता हूँ कि गुरुजी आपके जहन में लाते हैं और आपको स्ट्रांगली हिट होगी वो बात। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि, मैं वापस कहता हूँ ध्यान से सुनना, कि आपके अंदर से ही आपको स्ट्रांगली लगेगा, एकदम स्ट्रांगली कि ये करना है, एकदम स्ट्रांगली लगेगा कि ये नहीं करना है। तो ये सत्संग जब मैंने अपना ही सत्संग वापस सुना, घर पे अकेले बैठा था, मैंने अचानक से ये सत्संग लगा दिया। बीमार था उस दिन तो कहीं जाने का भी नहीं था, सब घर वाले सब कहीं ना कहीं गए हुए थे, अकेला ही था घर पे, तो सत्संग सुन रहा था। तो सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि देखो ये इस तरह के सत्संग मैंने और भी सुने हैं, लेकिन मेरे जहन में ये बात कभी नहीं आई वापस। मुझे लगा कि एक बार जो गुरु जी ने माफ़ी दिला दी तो वो सब खत्म हो गया। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में फिर से आया कि कहीं कोई और भी हो सकता है जिसने मुझे, ये गुरुजी मेरे जहन में आज ऐसे वापस क्यों डाल रहे हैं, कहीं कोई और भी इंसान हो सकता है। तो बार बार जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आने लगी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे इस बात के लिए माफ़ी दिला चुके हो पहले, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार ऐसी बातें क्यों आ रही है कि कोई और भी हो सकता है। तो अगर सच में कोई इंसान ऐसा है
अभी भी कोई इंसान ऐसा है, तो मैं किसी से संपर्क नहीं करूँगा। आज घर पे भी कोई नहीं है, तो अब मेरे संपर्क में आने का मतलब जिससे मेरी वार्तालाप हो, मतलब बोथ साइड वार्तालाप होनी पड़ेगी। मतलब सामने से कोई सवाल या जवाब कुछ आएगा और मैं भी उससे सवाल या जवाब कुछ करूं, जिससे भी मेरा पहला वार्तालाप होगा। देखो ये कंडीशंस भी गुरुजी खुद ही आपके जहन में डालते हैं, खुद ही वो ऐसी चीज़ें करवाते हैं। क्योंकि जब आप एक कंडीशन रखते हो गुरुजी के सामने ना, देखो ये कंडीशन नहीं है, बात समझना, क्योंकि कंडीशन की बात एक अलग होती है, ये कंडीशन नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो गुरुजी आपके जहन में डालते हैं। अगर जैसे मैंने ये अभी कहा, मैं आपको जो बताऊंगा, ये मैंने जब कहा, इस तरह की चीज़ें जब आप गुरुजी से कहते हो ना, तो आपके अंदर, खुद के अंदर, जैसे मैंने उस दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए तो इसका मतलब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है अब, कि अगर ये इंसान आ गया तो मतलब पक्का है। तो गुरुजी वो कॉन्फिडेंस देखते हैं कि वो किस जगह पर आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे पहले के समय पे जब गुरुजी के पास संगत जाया करती थी, तो वो गुरुजी को पता होता था कि ये किस लेवल पर आके टूटेगा। तो गुरुजी किसी को कहते कि जा तू लोटा ले आ, ब्लेस करवा ले, तो वो लोटा लेके वैसे ब्लेस करवा लेता। तो वो उस तरह से, किसी को बोलते कि ये पान के पत्ते, किसी को बोलते ये काले चने यहाँ परवान कर देना, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। क्यों बोलते? इसलिए बोलते क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अब मेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन वो परमात्मा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक नज़र ही आपके ऊपर काफ़ी है, उसके साथ आपका मिला हुआ एक कनेक्शन ही काफ़ी है। मैंने जैसे एक दिन एक बात गुरुजी ने मुझे समझाई कि एक भिखारी जब आपके दर पे आता है तो उसको ये बताना नहीं होता कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है या आप कौन हो। वो दर पे जब खड़ा होता तो आपको अपने आप समझ आ जाता है कि एक भिखारी है, इसको पैसे चाहिए। उसी तरह से जैसे आप गुरुजी के सामने जाते हो तो गुरुजी को सब पता चल जाता है कि आप कौन हो, क्योंकि आप गुरुजी के सामने वो भिखारी हो जिसको गुरुजी से सब कुछ चाहिए। तो जैसे ही आप उनके सामने जाते हो तो गुरुजी को सब पता होता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, और उसका इलाज भी पता होता है। लेकिन वो आपके अंदर देखता है कि आप किस तरह से इस बात को समझोगे। अगर उसको समझ में आता है कि आपके अंदर ये विश्वास है तो गुरुजी आपको सीधा कहेंगे। जैसे एक बंदा गुरुजी के पास आया, वो अपने बैठने की जगह ढूंढ रहा था और गुरुजी ने सीधा ही उसको कहा कि जा बाबा अल्ट्रासाउंड करा के आई, फिर मैनू दसी कि की हाल है। वो बंदा पहली बार ज़िंदगी में आया, वो बैठने की जगह ढूंढ रहा था, उसको गुरुजी ने सीधा ही भेज दिया। गुरुजी को तो उस समय पहले ही पता चल गया कि क्या था और उसको इलाज भी बता दिया, और ना कोई तरीका बताया कि ऐसा कर वैसा कर, उसको सीधा बोला कि अल्ट्रासाउंड करा ले, यानी अल्ट्रासाउंड में रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन कितने लोगों को गुरुजी ने कहा कि तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। सबके अपनी 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 जर्नी है, उसके अकॉर्डिंगली गुरुजी सबको बताते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि कंडीशन, तो उस समय मेरे जहन में जो गुरुजी ने डाला, क्योंकि गुरुजी को ये समझ आ गया था कि ये इस तरह से समझेगा, तो मेरे जहन में वैसी ही बात डाली। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बातें वापस आज मेरे सामने 3 साल बाद क्यों ऐसे आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन सच में अगर ऐसी बात है तो आज घर पे भी कोई नहीं है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी को कॉल नहीं करूँगा, और घर पे भी जो कोई भी आ जाए, लेकिन पहला बंदा, चाहे वो मेरा फैमिली मेम्बर हो, क्योंकि हो सकता है मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, बहन आ जाए, कोई भी आ जाए, जो इंसान मुझसे पहले संपर्क में आएगा वही इंसान वो होना चाहिए जिसने मुझे आज तक कभी ज़िंदगी में वापस से श्राप दिया हो, या ऐसा कुछ हो जिसके साथ मेरे खाते अभी भी बाकी है। और अगर कोई ऐसा इंसान जो आया और मुझे समझ आया कि ये इंसान वो नहीं हो सकता, इसके पास कुछ नहीं है, तो मैं ये मान लूँगा कि मेरे जहन में, मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा इंसान और कोई नहीं है। मैं चुप बैठ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हो सकता है घर पे भी कोई आ जाए। ना किसी को कॉल कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। अब आधा घंटा लगभग बीत गया और मेरे जहन से वो बात निकल गई कि ये बात निकल गई कि मैंने गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी
वो इंसान वो होना चाहिए जिससे मेरा सबसे पहले वार्तालाप हो। ये बात मैं बोलकर भूल गया। अब अचानक से मैंने अपने फ़ोन को हाथ में उठा लिया और मैंने व्हाट्सएप ऐसे चेक किया तो व्हाट्सएप पे देखा कि किसी एक जन का मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था। तो मैं इस बात को उस समय भूल गया और जैसे ही मैंने वो व्हाट्सएप का मैसेज देखा तो वो एक लंबा सा मैसेज था और उसके ऊपर रिप्लाई करना बनता था क्योंकि कुछ ऐसा एक सवाल था। तो मैंने उसके ऊपर रिप्लाई कर दिया और जैसे ही मैंने रिप्लाई किया तो मुझे अचानक से एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। यानी वो बात जो गुरुजी से मैंने वादा किया था कि वो इंसान वही इंसान होना चाहिए जिससे पहले मेरा संपर्क हो, तो मेरा संपर्क तो इस इंसान के साथ हो गया। यानी अब अगर है तो यही है, वरना कोई नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसे अरदास कर दिया, उसको छोड़ भी नहीं सकता उस बात को, क्योंकि वो दिमाग में घूमती रहेगी। तो मैंने क्या किया, वो भी एक संगत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी एक संगत है। मैं भी नाम मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि नाम मेंशन करने से मानो कि अगर कोई उसे जानता है तो फिर चीज़ें वो सामने आ जाती है, तो मैं सामने नहीं लाना चाहता चीज़ों को। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने उस संगत को कॉल किया। अब उस संगत से मुझे 99.99% ये उम्मीद ही नहीं है कि इसके पास ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं बेफिक्र था इस बात को लेकर कि मुझे वहाँ से तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे राहत मिल जाएगी, क्योंकि अगर है तो यही है, वरना कोई नहीं है, तो मुझे राहत मिल जाएगी यहाँ से। तो मैंने क्या किया, उसको कॉल किया। मैंने कॉल कर उससे थोड़ी बहुत बातचीत की और बातचीत करके मैंने कहा कि मैंने गुरुजी से सबसे पहले आज्ञा ली और मैंने उसको कहा कि एक बात तुझसे करनी है, लेकिन इस बात को याद रखना कि दिल खोल कर बात करना, सच बोलना, झूठ मत बोलना, और ये मत समझना कि मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे कुछ समझाया है। अगर तूने झूठ बोल दिया या अपने अंदर रख ली तो वो बात गलत हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि क्या कभी आज तक की पूरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि तुझे कोई बात के लिए, मेरी कोई ऐसी बात को लेकर चोट लगी हो और तेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, या कुछ ऐसा ही हुआ हो, गलत तो नहीं निकला हो लेकिन फिर भी कभी ऐसा हुआ, क्योंकि गलत उसके मुंह से निकलना बहुत कम उम्मीद थी मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तेरा दिल दुखा हो मेरी वजह से, क्योंकि असल बात तो वो दिल दुखना ही थी ना, जिसका दिल मैंने दुखाया है कभी अपनी ज़िंदगी में, असल बात तो वही थी। तो मैंने उसको बोला कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तेरा दिल कभी बहुत दुखा हो मेरी वजह से, और मैंने उसको फिर कसम दी कि सच बोलना। तो उसने अपनी ज़िंदगी के 2 सच मुझे बताए जिसकी उम्मीद ही नहीं थी मुझे, एकदम भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन देखो गुरु महाराज की करनी, वो कहाँ से लेकर कहाँ आपको लेके जा रहे हैं। उसने बहुत पुरानी एक बात बताई और एक बात बताई जो अभी लगभग 1 साल पहले हुई थी। अब गुरुजी ने मुझे, सोचो 3 साल पहले तो मुझे वो माफ़ी दिला दी थी, लेकिन उसके बाद वापस से एक घटना और हो गई, तो जाकर गुरुजी ने मेरे जहन में डाला कि ऐसा ऐसा हो गया है, अब वापस से इसको माफ़ी दिलानी पड़ेगी। तो कैसी वो रचना उन्होंने रची है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस संगत को मुझसे कॉल करवा दिया, मेरे खुद के अंदर से एक कंडीशन बनवा दी और मेरे अंदर ये भरोसा दिला दिया कि वही इंसान है, तो कॉल कर। मैंने कॉल किया तो उसने मुझे 2 बातें बताई, एक बहुत पुरानी जो मुझे ऐसा नहीं लगा, और उसने भी बताया कि ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा, लेकिन आज मेरे जहन में ऐसा आपके लेकर कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरी बात उसने एक और बताई। अब हुआ क्या था, जो दूसरी बात है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि उस संगत की बहन को एक बार रास्ते में चक्कर आ गए, या किसी ने कुछ एक ऐसा होता है ना कि कोई नशीला पदार्थ जिससे मानो कि कोई स्प्रे ऐसे कर दिया, या किसी को रुमाल से कुछ सुंघा दिया और बेहोश कर दिया लूटने के लिए, सामान वामान जो भी है उसको लूटने के लिए। ऐसा कुछ उस समय हुआ जो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि उस समय कुछ ऐसा ही हुआ और उसके साथ ऐसा हुआ और वो
रास्ते पे अपना होश खो बैठी और जो भी बंदा था उस समय उसने वो मोबाइल फ़ोन वगैरह पैसे वगैरह जो भी थे उसके बैग से निकाल लिए और ले लिए, और थोड़ी देर बाद आगे लोगों ने उसको संभाला और वो सही सलामत घर पे पहुंच गई। अब उस संगत ने मुझे इस बात के लिए कॉल किया, कॉल करके जैसे ही उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मतलब उस संगत के मन में ये भरोसा था कि मैं अभी उसको हेल्प करने के लिए वहाँ चले जाऊँगा, और चले भी जाता, क्योंकि वो उस समय जहाँ थी वहाँ से वो निकल के अभी आ नहीं पा रही थी। तो उसने मुझे कहा, तो जब मैंने सबसे पहले पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बोला वो घर पहुँच गई है। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम फ़ोन रखो, मैं उससे बात करता हूँ। तो मैंने उसके घर पे कॉल किया। मैंने सबसे पहले यही पूछा कि जो लड़की है वो कैसी है। तो उसने बोला कि वो तो अभी ठीक है, लेकिन उसका फ़ोन चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बड़े दुखी थे उस समय। उसने वही बोला कि उसका फ़ोन चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि लड़की अभी कैसी है। उसने बोला कि लड़की ठीक है। मैंने बोला आराम से है। बोला कि नहीं अभी तो रो रही है, दुखी है। लेकिन मैंने बोला कि कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम, कोई चोट वोट लगी हो, कुछ ऐसा हुआ। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश हो गई थी, उसका फ़ोन ले गए और उसका पैसे वैसे कुछ थे वो ले गए, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, और उसको फिर वहाँ से लोगों ने संभाला और वो वापस घर आ गई। मैंने बोला वो ठीक है, तो बोला वो ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंपली इतना ही कहा, क्योंकि मैं हो सकता था जा सकता था उस समय और जाकर मनोबल दे सकता था, ऐसा कर सकता था कि मनोबल दे सकता था, क्योंकि मन से इंसान टूट जाता है तो मन से वापस। तो मुझे लगा कि मन से ताकत देने के लिए अभी उसकी मम्मी वहाँ मौजूद है और भी एक दो इंसान जो वहाँ हैं आसपास पे वो संभाल लेंगे। लेकिन जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो ये था कि इंसान सही सलामत हो, क्योंकि गुरुजी हमेशा ना, मुझे एक बात गुरुजी ने हमेशा समझाई है कि सबसे पहले जब आप गुरुजी के पास जाते हो ना, तो आपको गुरुजी क्या देते हैं? सबसे पहले देते हैं लाइफ, यानी ज़िंदगी। उसके बाद वो आपको देते हैं हेल्थ, यानी आपकी सेहत। तीसरा वो देते हैं आपको वेल्थ, यानी धन दौलत, पैसा। लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग वेल्थ को देते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद हेल्थ और लाइफ। तो हम लोगों को पता ही नहीं है इम्पोर्टेंट है भी क्या। हम लोगों को तो लगता है ठीक है मर गए मर गए, कहानी ख़त्म। लेकिन इसकी कीमत लाइफ की, गुरुजी की कहानी कुछ उल्टी है हमारी नज़र में, और एक्चुअल में उनकी कहानी सीधी है। गुरुजी सबसे पहले आपको लाइफ देते हैं। अब ये लाइफ क्यों देते हैं? क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो कुछ कर पाओगे। दूसरा वो देते हैं हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ आपकी सही नहीं है और आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी हैं तो आप उसका आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी हेल्थ सही नहीं है। देखो जो लोगों को पेशेंट हैं, जिसको किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, अगर उनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए भी हैं, लाखों करोड़ों रुपए भी हैं, तो भी वो उसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास उसका आनंद लेने के लिए वो शरीर ही नहीं है, वो हेल्थ नहीं है। तो इसलिए गुरुजी उसके बाद लाइफ के बाद देते थे हेल्थ, और उसके बाद द थर्ड मोस्ट कैटेगरी में वो आता है, वो है वेल्थ। तो इसलिए मेरे लिए भी कभी वेल्थ का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं रहा। ऐसे नहीं कि इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके बिना आप ज़िंदगी खुशी से नहीं गुजार सकते। इसका इम्पोर्टेंस है और गुरुजी देते भी हैं आपको। गुरुजी उतना आपको देते भी हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता सको। लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी आपकी लाइफ, सबसे पहले ज़िंदगी, उसके बाद आपकी हेल्थ, और फिर जाकर वेल्थ होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा इम्पोर्टेंस, मैंने सबसे पहले यही नोटिस किया कि इसकी लाइफ, यानी वो अभी भी ज़िंदा है, ओके है। दूसरा मैंने उसको नोटिस किया कि हेल्थ, सबसे पहले वो अभी सही सलामत है या नहीं। उन्होंने बोला वो सही सलामत है, कोई चोट वोट नहीं लगी, सब ठीक है, बस रो रही है, मन से थोड़ी टूटी हुई है। तो मुझे लगा ये तो थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में एक इंसान ठीक हो जाता है, क्योंकि वो डर गया है, तो थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। ये सोचकर मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने बोला ना कि माँ बाप के सामने अगर बच्चे को कोई मार दे तो माँ बाप का तो दिल जो टूटता है वो टूटता ही है। माँ बाप के लिए उसके बच्चे की जो चोट होती है वो बहुत गहरी होती है, और वो उस समय उसको सहन नहीं कर पाते, और उस समय उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो वो सच हो जाता है, यानी वो बद्दुआ लग जाती है। तो कुछ ऐसी ही बात थी ये। उसकी बहन के लिए उसने मुझे कॉल किया था उस संगत ने, और मैं उसको संभालने के लिए उस समय जा नहीं पाया,
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक है, लेकिन ये बात उसको तो मैंने नहीं बताई और उसको ऐसा लगा कि मैंने एक बार मदद के लिए कॉल किया और ये बंदा जिस पे मैं इतना भरोसा कर सकती हूँ या करती हूँ, ये गया नहीं। एक ही बार तो मैंने कहा था और वो गया नहीं। उसका सोचना भी गलत नहीं था, क्योंकि किसी ने मुझ पे इतना भरोसा रखा है तो मुझे तो उस भरोसे को कायम रखना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन मेरी सोच कुछ और उनकी सोच कुछ और हो गई, दो मत अलग अलग हो गए। अब ये बात मेरे लिए तो नॉर्मल थी, मुझे लगा उसके बाद अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये 1 साल पुरानी बात मैंने जब उनसे पूछी तब उस संगत ने मुझे बताया कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, आप वहाँ नहीं पहुँचे तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई श्राप नहीं दिया मैंने आपको उस दिन, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला मैंने आपको, लेकिन मेरा दिल दुखा उस दिन बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो गुरु महाराज की करनी कि कहाँ से वो उस इंसान को उठा के लेके आए, जिस इंसान का मेरे जहन में आना नामुमकिन था, क्योंकि मेरे तो एहसास में भी नहीं था वो इंसान कि वो मुझे उसकी मेरी वजह से उसका कभी दिल टूटा होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से हूँ। मुझे तो हमेशा ही लगता था कि यार इस इंसान के साथ मेरा बॉन्ड तो बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, वो तो जानते हैं कि कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर वो रुकावट पैदा हो सकती है, वो सबसे पहले उसको मिटाते हैं। तो उन्होंने उस दिन उससे मेरा संपर्क करवाया और फिर जाकर मैंने उस संगत से ऐसा कहा कि देखो अब जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे ऐसा कुछ समझाया और कॉल करवाया और ये प्रूफ भी करवा दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं बस तुमसे यही अरदास करता हूँ, अरदास यानी यही एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हो गया वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो है माफ़ी। तो मुझे माफ़ कर दो। और उस संगत का बड़प्पन मैंने उस दिन देखा कि उसने सारी बातों को उस समय बुला दिया और हाथों हाथ ही मुझे माफ़ कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ क्या कर दिया, वो गुरु महाराज मत ही आपको ऐसी देते हैं उस समय कि आप दिल से तैयार हो जाते हो, क्योंकि वो रचना ही कुछ ऐसी बनाते हैं, वो टाइम ही समय ही कुछ ऐसा चुनते हैं जिस समय पे उनको पता होता है कि इस समय ये कॉल करेगा तो सब कुछ सही होगा, और उस समय ही वो कॉल करवाते हैं और उस समय ही आपसे बातें करवाते हैं। और उस समय देखो घर पे कोई नहीं, मैं एकदम फ्री होकर आराम से बात कर सकता हूँ। मैंने उनसे बात की, गुरु महाराज ने उनसे मुझे माफ़ी दिलाई और मेरे उस कर्म को ख़त्म किया, जो कर्म को ख़त्म करना मेरे कभी जहन में भी नहीं था, और चला के कोई इंसान ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि ये मैं क्यों करने के लिए जाता जहाँ से मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है। देखो एक बात और आपसे कहता हूँ कि अभी डर नहीं जाना इस बात को लेकर कि मैंने तो कितनी बार ऐसा किया होगा ज़िंदगी में, कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा। आप डरो नहीं इस बात से, जो कर सकते हो वो करो। गुरु महाराज के सामने ये अरदास करो कि 1 नहीं 2 नहीं 100 200 अगर जितने भी लोग ऐसे हैं जहाँ मैंने किसी का दिल तोड़ा है, जहाँ मेरी वजह से किसी का दिल टूटा है और मुझे श्राप लगा है या बद्दुआ लगी है या किसी का दिल मेरी वजह से टूटा है, उन सारे कर्मों से गुरु महाराज मुझे आप मुक्ति दिलाओ। कैसे दिलाओगे वो आप जानो। अगर मुझे माफ़ी मांगनी है तो मुझे वहाँ तक लेके जाओ, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी जहन में अगर जिस तरह की कंडीशन मैंने रखी वो मुझे उस समय गुरु महाराज ने समझाया कि तू ऐसे बोल, मैंने वही बोला, क्योंकि वो जो चाहता है वो आपके मुंह से बुलवा लेता है। अब उसने मेरे मुंह से ऐसे ही बुलवाया कि जो मेरे संपर्क में पहला इंसान आए, अब क्योंकि उसको पता था कि अभी इस समय पे उसका मैसेज आने वाला है, तो उसने मेरे मुंह से वैसे ही बात बुलवा दी। अब उसका मैसेज आया और मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई करते ही मेरे समझ में आया कि ये तो उससे संपर्क हो गया, यानी सबसे पहला इंसान तो यही है। उसके पहले वाले सत्संग में भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने बोला कि गुरुजी अगर वो बंदा दिल्ली से अगर यहाँ आ जाए तो मैं ये मान लूँगा कि ये वही बंदा है, और वो बंदा आधे घंटे के अंदर मेरे सामने होता है। तो ये सारी चीज़ें तो गुरु महाराज को पता होती है, वो आपके जहन में डाल देते हैं और फिर आप वही कहते हो जो होने वाला है। लेकिन ये तब कह पाते हो जब आपका भरोसा उन गुरुजी के ऊपर पूरा होता है, जब आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो, और जब कनेक्ट होकर आप ये वाली बात उनके सामने करते हो तब गुरुजी ऐसा करते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप गुरुजी के सामने ये अरदास करो,
अगर आपको कहीं भी अगर आपको लगता है कि इस तरह का आपकी ज़िंदगी में कुछ है, नहीं भी है, तो भी मैं कहूँगा कि आप अरदास करो। इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ऐसा कभी हुआ है। गुरु महाराज तो दोनों ही केसेस में मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ है, लेकिन अगर ये चीज़ें बाकी रह जाती तो ज़रा सोचो। अब ये जो सत्संग मैंने सुना था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, वो सत्संग जो पहला सत्संग था वो एक ऐसे बंदे का था जिसकी फैक्ट्री बंद पड़ गई थी। तब जाकर गुरुजी ने उसको ये एहसास दिलाया कि तुझे श्राप लगा हुआ है, इस वजह से तेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है। अब हो सकता है कि किसी का कोई काम रुका हुआ है उस वजह से, क्योंकि उस पर श्राप लगा हुआ है। कभी आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो भी एक श्राप की वजह से हो सकता है। आप सारी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, ऐसा भी होता है। सारी मेहनत कर रहे हो लेकिन काम नहीं बन रहा है आपका। आप पूरी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आप फेल हो जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब है वो कुछ भी हो सकता है। तो आप सिर्फ करो इतना ही कि आप गुरुजी के सामने बस इतनी सी अरदास करो कि गुरुजी, जो मेरी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई इंसान है जिसका दिल मैंने तोड़ा है या जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला है, तो आप इससे मुझे मुक्त कराओ। आप कैसे कराओगे वो आप जानो। आप मेरे सामने वो लेके आओ, वो इंसान, वो बंदा, मुझसे उसकी मुलाकात कराओ। वो बातें मेरे सामने लेके आओ जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला है, और मुझे ऐसी मत दो कि मुझे समझ आ जाए कि ये वही बात है और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। मुझे इतनी हिम्मत दो, क्योंकि ये सारी चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वो बंदा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, आपसे आपके बीच वो बात होनी बहुत ज़रूरी है, आपको उससे माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका आपको दिल से माफ़ कर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस दिल पे चोट लगी थी उसी दिल से उसको माफ़ कर देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपसे नहीं हो पाएगी। उससे अरदास करो, उससे कहो कि गुरुजी संभालो, तो वो आपको संभालता है। मुझे संभाला है और कईयों को संभाला है, वो आपको भी संभालेगा। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर हो, आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज आपको अच्छी मत दे, अच्छी सोच दे, जिससे आप बुरे का भी भला ही करो, कभी किसी का दिल ना तोड़ो। क्योंकि गुरुजी का वचन आपको फिर से याद दिला दूँ कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, दिल किसी का ढावी ना। कि मंदिर मस्जिद भी तोड़ देना लेकिन दिल किसी का मत तोड़ना, क्योंकि वहाँ मैं सच में रहता हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा आप सब पर हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जय गुरु जी। आज्ञा संगत जी। जय गुरु जी।